अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है। ये स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस सेक्शन की पहली वीडियो है। इसमें हम लोग ग्रे मैटर को डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में फिर वाइट मैटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें ना तो ये कुछ इस तरह का होता है। इसमें अभी हम ये जो सेंट्रल बटरफ्लाई ऑफ ग्रे मैटर है ना, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड को वैसे अगर हम देखें बाहर से तो इसके एंटीरियरली एक मीडियन फिशर होता है और पोस्टीरियरली एक मीडियन सल्कस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइडेड होता है। इसके बीच में एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर पड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, व्हाइट मैटर कहाँ पे होगा? एंटीरियरली पड़ा होगा, पोस्टीरियरली पड़ा होगा और लैटरली पड़ा होगा। इनको हम फेनिकल्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। एक होता है व्हाइट कमिश्चर जो एंटीरियरली पड़ा होता है, राइट और लेफ्ट साइड्स को मिला रहा होता है, और ग्रे कमिश्चर जो है इस बटरफ्लाई के अंदर होता है, जो ये सेंट्रल कैनाल के आगे और पीछे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ग्रे मैटर हमारे पास जो है, जो अभी हमारा मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का, वो क्या है कि एच शेप्ड बटरफ्लाई शेप्ड है, एच शेप्ड है। दूसरी चीज, इसमें हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स होते हैं। हॉर्न्स कौन कौन से? ये एंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न्स है। और जो हमारे पास थोरैकोलंबर रीजन्स होते हैं जहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, सॉरी सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, वहां पे हमारे लैटरल हॉर्न्स भी बड़े होते हैं। सही है। अच्छा, तो ये जो लेफ्ट राइट हॉर्न्स हैं ये कैसे मिले होंगे? ये हमारे पास थ्रू कमिश्चर्स मिले होंगे, ग्रे कमिश्चर्स। ठीक है, अच्छा, ग्रे मैटर उन रीजन्स में ज्यादा होगा जहां पे मसल इनर्वेशन ज्यादा होती हो, यानी कि जो हमारे पास सर्वाइकल रीजन है, लंबर रीजन है, सेक्रल रीजन है, यहाँ से हमारे पास प्लेक्सस निकलते हैं। यहाँ पे नर्व्स बहुत ज्यादा होती हैं, जाके जो है आगे मसल्स को इनर्वेट करेंगी, तो हम यहाँ पे हमारे पास ग्रे मैटर ज्यादा होगा। सही हो गया। तो हम कह सकते हैं सर्वाइकल और लंबोसेक्रल रीजन जो है यहाँ पे हमारे पास ग्रे मैटर ज्यादा होगा। ग्रे मैटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? मोस्टली कंपोनेंट्स में नर्व सेल्स आ जाते हैं, न्यूरोग्लिया आ जाता है और साथ में ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल हमारे पास इन्फो थी अबाउट द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इधर जो है तो कुछ बताया हुआ है कि कैसे रूट्स निकलती हैं। तो एंटीरियरली भी रूट्स निकलती हैं, पोस्टीरियरली भी रूट्स निकलती हैं। नर्व्स के बारे में बात हो रही है। पोस्टीरियर वाली सेंसरी रूट होती है, इसका बाहर गैंग्लियन भी होता है, और एंटीरियर वाली मोटर रूट होती है। दोनों मिलकर ट्रंक बना देती हैं। ट्रंक के बाद फिर आगे रैमाई बन जाते हैं। ठीक है, एंटीरियर रैमस और पोस्टीरियर रैमस, इस तरह फिर जो है हमारे पास नर्व्स निकलती हैं। अच्छा, अब हम जो है तो इस जो ग्रे मैटर है इसके डिफरेंट जो कॉलम्स हैं, एंटीरियर ग्रे कॉलम हो गया, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम हो गया और लैटरल ग्रे कॉलम हो गया, इन सारों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सही है। तो एंटीरियर ग्रे कॉलम में जो नर्व सेल्स होते हैं ना, वो हमारे पास मल्टीपोलर होते हैं। लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली लार्ज होंगे। ठीक है, ये जो लार्ज मल्टीपोलर होते हैं ना, इनका मेन काम क्या होता है कि ये एंटीरियर नर्व रूट से निकल के आगे जाते हैं मसल में एज अल्फा इफरेंट्स। अल्फा इफरेंट्स का क्या काम होता है? वो स्केलेटल मसल्स के अंदर जाके कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी मेन मस्कुलर एक्टिविटी। और जो स्मॉल मल्टीपोलर होंगे, जो छोटे से होंगे, वो गैमा इफरेंट्स की तरह करेंगे, यानी कि जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स होते हैं ना, जो मसल के अंदर स्पिंडल्स होते हैं जो कि प्रोप्रियोसेप्शन वापस भेज रहे होते हैं, तो ये उनकी तरफ जाएंगे, ये गैमा इफरेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है, ये सारा था हमारे पास एंटीरियर ग्रे कॉलम। एंटीरियर ग्रे कॉलम ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये सारा मोस्टली मोटर के साथ रिलेटेड होता है। पोस्टीरियर ग्रे कॉलम की बात करें तो ये ज्यादा सेंसेशंस के साथ रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंसरी रूट होती है। तो इधर हमारे पास मेन 4 न्यूक्लियाई होते हैं। 2 जो होंगे वो थ्रू आउट द लेंथ होंगे और 2 सिर्फ थोरैकोलंबर रीजन में होते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं, ये हमारे पास सारा पोस्टीरियर वाला है ना, ये सारी बटरफ्लाई हमने बनाई हुई है, ये पोस्टीरियर रीजन है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वह है सब्सटेंसिया जेलेटिनोसा। ये हमारे पास थ्रू आउट होता है। ठीक है, ये एट द एपेक्स पड़ा होगा। गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स का टाइप होते हैं इसमें। और ये मेनली क्या होता है कि जो हमारे एंटेरोलैटरल पाथवेज होते हैं ना, ठीक है, जिसमें हमारे पास पेन, टेम्परेचर और टच आ जाती है। पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच, ये सारे इधर आके जो है तो इधर से होके जाते हैं। सही है, वहां के एफेरेंट फाइबर्स यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये जब आगे हम ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें इधर इसका बहुत काम होगा, तो ये सही तरह से समझ लें कि सब्सटेंसिया जेलेटिनोसा कहाँ पे होता है? बिल्कुल एपेक्स पे पड़ा होता है, और यहाँ पे हमारे पास एंटेरोलैटरल पाथवेज आते हैं। ठीक है, अगला जो है इसके बिल्कुल पीछे है न्यूक्लियस प्रोप्रियस। न्यूक्लियस प्रोप्रियस क्या है? एंटीरियर टू द सब्सटेंसिया जेलेटिनोसा, उसके एंटीरियरली पड़ा है। ये भी थ्रू आउट होता है। अच्छा, इसका जो मेन बल्क है वो रिसीव करता है फाइबर्स फ्रॉम द पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम। ये जो पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम है ना, पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम में हम आगे देखेंगे कि इसमें जो है तो वो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे चल रहा होता है, जो कि हमारे पास मॉडर्न सेंसेशंस को लेके जाते हैं, जैसे प्रोप्रियोसेप्शन है। ठीक है, तो उधर की इन्फो जो है ना वो हमारे पास न्यूक्लियस प्रोप्रियस में आ रही होती है। ठीक है, जैसे पोजीशन होगी, प्रोप्रियोसेप्शन होगी, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होगी और वाइब्रेशन, ये सारी चीजें जो है ये न्यूक्लियस प्रोप्रियस में आ रही होंगी।
ठीक है, हमने जेलेटिनोजा पढ़ ली जिसमें एंटेरोलैटरल पाथवेज आ रहे थे, न्यूक्लियस प्रोप्रियस पढ़ लिया जिसमें हमारे पास डॉर्सल कॉलम आ रहा था। अगला है जो हमारे पास वो है न्यूक्लियस डॉर्सलिस, इसको हम क्लार्क्स कॉलम भी कहते हैं। ये इसकी बेस के ऊपर पड़ा होता है ग्रे कॉलम की, और ये हमारे पास C8 से L3 L4 के बीच में होगा। ठीक है, यानी कि अपर सर्वाइकल में नहीं होगा और उसके बाद नीचे होगा। अच्छा, इसके सेल्स जो हैं ये लार्ज होते हैं और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि प्रोप्रियोसेप्टिव एंडिंग्स आ रही होती हैं, न्यूरोमस्कुलर स्कैंडल्स और टेंडन स्पिंडल्स की। और इसके बाद आखिरी है हमारे पास, अगर इसमें देखें तो सारी चीजें होगी एक्सेप्ट द विसरल एफरेंट। तो जो विसरल एफरेंट न्यूक्लियाई, जो विसरल एफरेंट सारी सेंसेशंस होंगी ना वो इस न्यूक्लियस में आएंगी, और ये लैटरल टू द न्यूक्लियस डॉर्सलिस पड़ा होता है, यहाँ पे शो नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो ये कुछ इस जगह पे पड़ा होगा। अच्छा, तो ये कौन सा है? विसरल एफरेंट। यहाँ पे सारी जो है विसरल इन्फो आएगी, यानी हमारा जो गट हो गया, हमारा जो है इस तरह सारी चीजें। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारी चीजें। अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने एंटीरियर ग्रे कॉलम पढ़ लिया, मोटर वाला सारा। पोस्टीरियर ग्रे कॉलम भी पढ़ लिया जिसमें सेंसेशंस थी सारी। इसके बाद है लैटरल ग्रे कॉलम जो कि हमारे पास थोरैकोलम्बर रीजन में होता है, इसको हम इंटरमीडियो लेटरल ग्रुप भी कहते हैं। ये देखें, थोरैकोलम्बर यानी कि T1 से L1 L2 L3 तक होगा। ठीक है, कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। यहाँ पे मेनली क्या होगा कि प्री सिंपैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलेंगे यहाँ से। सही है, यानी कि आगे जाएंगे वो किसी गैंग्लियन के ऊपर रिले करेंगे, उसके बाद वो पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बन जाएंगे और वो फिर आगे जाके काम कराएंगे। इसके मैं इधर बना के बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अच्छा, तो ये इधर से लैटरल हॉर्न्स के थ्रू निकलेंगे। ठीक है, बाहर जाएंगे किसी गैंग्लियन पे रिले करेंगे, तो ये वाले जो है हमारे पास ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, और इधर से जो गैंग्लियन के बाद वाले निकलेंगे ये आ जाएंगे हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो हम क्या कह सकते हैं कि लैटरल वाले कौन से दे रहे हैं? प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। ठीक है, इसी तरह प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक कहां से निकलते हैं? तो पैरासिम्पैथेटिक हमें पता है कि वो हमारे पास क्रेनियो सेक्रल रीजन होता है, तो सेक्रल यानी कि S2 S3 S4। ठीक है, और क्रेनियो का तो हमें पता है कि जो हमने क्रेनियन नर्व्स में पढ़ा था, जैसे ऑक्यूलोमोटर नर्व का एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस होता है, क्रेनियन नर्व 7 का होता है, 9 का होता है, तो वो सारी चीजें वो पैरासिम्पैथेटिक थी। ठीक है, तो ये हमने जो है स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन की पहली वीडियो में क्या पढ़ लिया? सारा के सारा इसका ग्रे मैटर पढ़ लिया। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।